नमस्ते दोस्तों। एक अनाउंसमेंट करनी है जिसके लिए मुझे आना आना पड़ा आपके सामने। इंग्लिश के कंपोजिट बैच को, एक नए कंपोजिट बैच को मैं अभी दे रहा हूं। ये नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। टारगेट मुझे, मैं सीजीएल को या प्राइम टारगेट मेरा सीजीएल है। दिसंबर में आपका सीजीएल का पीटी है एंड मेंस, चूंकि इस बार पीटी एक क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया है और मेंस में उसने जिस हिसाब से क्वेश्चंस को के नंबर कम किए हैं, मार्क्स बढ़ाए हैं और रॉन्ग आंसर के लिए उसने जो डिडक्शन का पैटर्न बनाया है, अभी आपका हाउ टू सॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं पीटी एंड मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टेकअप करूंगा क्लास, और मुझे लगता है कि मेंस के पहले मैं इस बैच को सफिशिएंटली खत्म करूंगा। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अभी आपको मेंस के पार्ट में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से बनाने होंगे, क्योंकि उसने, आप अगर ध्यान दो, अगर आपने नोटिफिकेशन को देखा हो तो उसने लिखा है, पर्टिकुलरली बाकी सब्जेक्ट्स में उसने लिखा है, मैथ्स में लिखा है इट विल बी अ मैट्रिकुलेशन लेवल, लेकिन मेंस के मतलब सीजीएल के टीयर 2 में उसने इंग्लिश में लिखा है इट विल बी ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। और इंटरमीडिएट लेवल लिखने का मतलब पेपर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा एज कंपेयर टू पीटी। टिल डेट अभी तक क्या होता था सीजीएल का कि पीटी और मेंस के क्वेश्चंस के लेवल में कोई अंतर नहीं होता, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अंतर होता था। वो सारे क्वेश्चन जो मेंस में पूछे जाते थे वही सारे क्वेश्चंस पीटी में होते थे, माइनस कंप्रीहेंशन। लेकिन क्लोसेस यहां भी था, क्लोसेस यहां भी था, लेकिन अभी जब उसने दोनों के लेवल को अलग अलग कर दिया, मैट्रिकुलेशन लेवल इन पीटी एंड इंटरमीडिएट लेवल, तो मुझे लगता है कि पेपर की कंप्लेक्सिटी बढ़ेगी एंड स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि पेपर क्या, दिमाग में सीधी बात आती है कि क्या बैंकिंग के लेवल का पेपर होगा। बैंकिंग का लेवल नहीं होता। बैंकिंग में अगर आप बोलो तो मुझे लगता है कि सिनोनिम एंटोनिम नहीं पूछता, जैसे पीटी में पूछता, आपके एसएससी में पूछता है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं रहता, इडियम्स एंड फ्रेजेस रेयरली कभी मिलते हैं, तो याद करने वाली चीजें नहीं रहती, तो फिर आखिर बैंकिंग का लेवल टफ कैसे हो जाता है? अंडरस्टैंडिंग का एरिया वहां का एक एक नॉच ऊपर चला जाता है, और जिस एरिया में आपको समझना है उसका साइज बड़ा हो जाता है। जैसे कंप्रीहेंशन हमारे एसएससी में अभी तक छोटे छोटे पूछता था, बैंकिंग में लंबा पूछता है। अब आपको हर एक्सीजेंसीज के लिए तैयार होने पड़ेंगे। अगर उसने टफ लेवल का कंप्रीहेंशन पूछ दिया, सेंटेंस अरेंजमेंट टफ लेवल का हो गया, तो आप जो लोग इस बार पहली बार देने जा रहे हैं उनको हर तरह के सिचुएशंस के लिए तैयार होना पड़ेगा। और मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको वो सारे तरह के लेवल्स को टच कराऊं, उसको मैं दिखाऊं, आपसे बनवाऊं, ताकि आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, आप ये मत सोचो कि अगर पेपर का लेवल टफ करेगा तो वर्ड्स एकदम अननोन अननोन देगा। मेरे हिसाब से पेपर को अगर टफ करना हो तो लड़के के अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ देखी जाती है, और शायद मुझे लगता है कि आपका एग्जामिनर इसी मोड पे काम करेगा, क्योंकि आप जहां भी देखो, जहां भी लैंग्वेज का लेवल अप होता है वहां पे अंडरस्टैंडिंग और डीप हो जाती है। सो मेरा एक एडवाइस कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग का लेवल अप करना होगा। अब सिर्फ ग्रामर के रूल्स पढ़ने से शायद काम ना हो पाए। इसी अनाउंसमेंट को करने के लिए मैं आपके सामने आया था कि नवंबर के फर्स्ट वीक से मैं एक कॉम्पोजिट बैच शुरू कर रहा हूं। थैंक यू टू लिसनिंग टू मी।